दुनिया में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लेती हैं। एटलीस्ट वो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को या फिर अपने एक्सपीरियंस को निखारते हुए अपना एक मुकाम बना लेती हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए एक ऐसा यानी कि प्लेटफॉर्म बना लेती हैं जो कि उनको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट करता है और उनका एक नाम भी होता है, एक फ़ेम होती है और उनकी बातों को, उनकी टिप्स को या फिर उनके अल्फाज को लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बातों में उनको तासीर मिलती है या फिर उनका दिल चाहता है कि वो उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहें या फिर उनकी बातें सुनते रहें। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ख़वातीन हैं जो उनकी मिस्टेक्स वो करती हैं, वो बताऊँगी कि वो किस तरह कौन-सी गलतियाँ करती हैं जिसकी वजह से वो ख़ुद को कमज़ोर और हारा हुआ यानी कि ज़ाहिर करती हैं। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों ने कंप्लीट देख ली तो आप कभी भी वो ख़ातून नहीं बनेंगी जिनकी आज मैं आप लोगों को ये क्वालिटीज़ बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह आप लोग इससे बेटर ही बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। एंड आई होप you will be learning something from my motivational videos as well. Let's move towards our today's topic. My topic is 5 mistakes of women that make them weak and defeated. यानी कि ख़वातीन की 5 ऐसी गलतियाँ जो कि उनको कमज़ोर और यानी कि हारा हुआ जो हैं बयान करती हैं या बनाती हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हाईली एजुकेटेड। यानी कि वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, उनके पास अच्छी डिग्रीज़ होती हैं, अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करती। सो माय डियर सिस्टर्स, खुद को अपग्रेड करती रहा करें। आप लोग जस्ट बुक्स रीड करके या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके ही नहीं खुद को अपग्रेड कर सकती। आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख के, न्यूज़ सुन के, उसके अलावा आप लोग न्यूज़पेपर्स रीड करके आप खुद को कर सकती हैं अपग्रेड। आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई स्किल्स आप लोगों को दे सीखने को मिलती हैं। अगर आप लोग उन सब चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखेंगी, जब उनका अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगी, ज़ाहिरी बात है दूसरों को भी आपके वो हुनर, वो स्किल्स नज़र आएँगी, तो इंशाल्लाह ज़ाहिरी बात है फिर आप अपना एक मुकाम बना सकेंगी, अपनी एक शनाख्त बना सकेंगी। देखिए, फ़र्ज़ करें एक तरफ ख़ातून है वो जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छी, वो वेल ग्रूम्ड है, उसको बोलने का तरीका पता है कि किस तरह बड़ों के साथ बात करनी है, छोटों के साथ किस तरह, और रिस्पेक्ट किस तरह देनी है, या किसी का मुँह रखने के लिए या किसी की बात रखने के लिए किस तरह से उसको, उसके साथ लहज़ा कौन-सा रखना है या फिर किस तरह से उसके साथ बिहेव करना है। ठीक है? एक तरफ हो गई अनएजुकेटेड ख़ातून जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि छोटे-बड़े के साथ बात कैसे करनी है या फिर उसके साथ यानी कि इज़्ज़त से कैसे पेश आना है या फिर कौन-सा रवैया, कौन-सा लहज़ा, कौन से अल्फ़ाज़ का चुनाव करना है, ये सब कुछ वो नहीं जानती। तो फ़र्क तो नज़र आ गया ना कि एक पढ़ा-लिखा, एक जाहिल बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। एक जो तालीम याफ़्ता इंसान होता है ना, उसमें बाशऊर होता है वो, उसको इतनी तमीज़ होती है, इतना वो बाइख़्लाक़ होता है, उसको पता होता है कि ये चीज़ मुझे हर्ट करेगी या दूसरों को हर्ट करेगी, इसकी वजह से मेरे इस एक्शन या इस बात की वजह से दूसरों को कोई नुकसान या कोई तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो वो कोशिश करता है कि वो बातें, वो जुमले ही वो इस्तेमाल ना करे जिसकी वजह से दूसरे हर्ट हों। तो आप लोगों ने खुद को अपग्रेड भी करना है, अच्छी-अच्छी नई-नई चीज़ें भी सीखनी है, सब्र करना भी सीखना है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ठहराव लाना है और अपने आप को अपग्रेड करते रहना है किसी भी तरीके से। ठीक है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी है ना, आप लोग डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गई, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें वो हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ करती हैं, आप लोग भी कर सकती हैं। खुद को अपग्रेड करें, अपनी कोई स्किल सीखें, उसके ऊपर काम करें, उसको सेल करें और अर्निंग करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है सब आपकी रिस्पेक्ट ही करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा वाह-वाह होगी और आप लोगों के नाम के ही चर्चे होंगे। नंबर 2 इज़ यू आर नॉट रेज़िलिएंट। यानी हर ख़ातून को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए करते रहना चाहिए। जैसे कि कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी हवाले से फ़र्ज़ करें कि आप लोगों का जो हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आप लोगों के ससुराल में आपकी वो इज़्ज़त, वो मुकाम नहीं है जो एक और दूसरी बहू की होगी। जो कि आपकी जेठानी या देवरानी होगी, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती होगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे, सब उसकी बात को मानते होंगे या फिर उसके साथ हर मशवरा करते
होंगे, आपसे क्यों नहीं करते? आपकी कोई ना कोई मिस्टेक्स तो हैं ना? मैंने और भी चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं जो बहुओं को ससुराल में अच्छे तरीके से या फिर उनका दिल जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उधर से देख लें आप लोग, सीखें कि आप लोगों की कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रही होती हैं जिसकी वज़ह से आप लोगों को वो मुकाम नहीं मिलता। तो खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों ने करना है। अपने जो आप लोगों के मेके वाले हैं या फिर आप लोगों के जो घर में कोई फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, जिसकी घर में चलती है, उसको आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने हाथ में रखना है, यानी कि उनको खुश रखना है, उनका दिल जीतना है, उनकी हर बात माननी है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, तब ही ससुराल में हम लोग अपना मकाम बना सकते हैं। ये तो नहीं ना कि हर एक के साथ ही दुश्मनी लगा के बैठ जाएँ या फिर हर एक की के बारे में ही ये कहना शुरू कर दें कि ये अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं। आप लोगों के बारे में कोई तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको ये प्रूफ़ देना चाहिए कि हाँ, आप वाक़ई अच्छा हैं। मतलब अच्छा काम कर रही हैं, आपका रोल अच्छा है, आप काम अच्छा करती हैं या फिर घर को अच्छे तरीके से सँभालती हैं और आपके साथ ही उनका वोट है। नंबर 3 इज़ यू आर नॉट सेल्फ सपोर्टिंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है ना ख़वातीन को वहाँ पे आती है जो जो खुद को यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करती, सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होती, यानी कि अपने आप के लिए वो कुछ नहीं कर रही होती। भई अगर आप लोग एजुकेटेड हैं या फिर आप लोगों के पास कोई भी हुनर है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दें, जॉब्स करना शुरू कर दें या फिर अगर सबसे ईज़ी आप लोगों को कोई काम लगता है ना तो यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दें। यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान काम है। लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जिनको आदत नहीं है वीडियोज़ बनाने की, हर काम को करते वक़्त साथ-साथ मोबाइल पकड़ना और फिर उसको शूट करना डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, लेकिन जब आप यूज़्ड टू हो जाते हैं ना, आदी हो जाते हैं, उस वक़्त बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो सबसे ज़्यादा एक हाउसवाइफ़ के लिए घर में रह के जो काम है ना वो चैनल का ही है। आप लोग चैनल के ऊपर मेहनत करें, काम करें। यूट्यूब आपको खुश होके बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करेगा और आपको यहाँ से अर्निंग भी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि आप अपने ही घर के काम करें और आप लोगों को सैलरी भी मिले उसकी और वो भी डॉलर्स में? कभी भी नहीं सुना होगा। ये यूट्यूब ही है जो आपको आपके घर के काम दिखाने के पैसे देता है और वो भी डॉलर्स में। तो आप लोगों ने आज से ही सोचना है, अपने लिए मेहनत करनी है और कोशिश ये करनी है कि आप लोग चैनल बना लें। अगर नहीं बना सकते, इजाज़त नहीं है, तो आप लोग घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, कपड़े सिलाई करें या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करें या फिर कोई ब्रेसलेट्स, कोई हैंडमेड ज्वेलरी बना के सेल करना शुरू कर दें। बहुत से काम हैं, आजकल तो कामों की कमी ही कोई नहीं है। आप लोगों ने नंबर 4 पॉइंट पे ये है कि मेकिंग एवरीवन हैप्पी, कि आप लोग ना सिर्फ़ दूसरों को खुश रखने में लगी रहती हैं। वो ख़वातीन जो कि सिर्फ़ ये देखती हैं कि मेरे फ़लाँ काम से मेरे यानी कि घर का फ़लाँ मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। यानी कि अगर सास बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो आप उनकी खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए कोई ना कोई काम करने लग जाती हैं कि ये काम मेरी सास को बहुत पसंद है, वो खुश होंगी। ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं ये काम करूँगी तो वो खुश होंगे। यानी कि हर मेंबर को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है कि वो भी आपको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करें, कि आप यहाँ पे एक पूरा घर, एक पूरा ख़ानदान छोड़कर आई हुई हैं, वो भी सोचें आपके बारे में कि आपको कैसे खुश रखना है, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो उनको भी थोड़ा-सा माय डियर सिस्टर्स सोचने का मौका दें, ठीक है? हर वक़्त काम के लिए अवेलेबल रहना, हर वक़्त हाँ, हाँ, हाँ कहना भी अच्छा नहीं है। आप लोगों ने कभी ना कभी नो कहना भी सीखना है और आप लोगों ने किसी न किसी काम से इनकार भी करना है, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि आप भी एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है जो हर वक़्त उनके लिए हाँ करती रहेंगी। नंबर 5 इज़ अलाइव योर ड्रीम्स एंड फुलफिल देम, यानी कि आप लोगों ने अपने ख्वाब देखने हैं, बड़े-बड़े ख्वाब देखने हैं, उनको जगाना है और उनको ज़िंदा रखना है। और उनके ऊपर मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्ट्रगल करनी है उनको अचीव करने के लिए और उसके ऊपर आप लोगों ने दिन-रात मेहनत करनी है। आप देखिए, मैंने भी ये यूट्यूब चैनल बनाया है, दिन-रात मैंने इसके ऊपर मेहनत शुरू की हुई है, अपने व्लॉग्स बना के लगा रही हूँ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे भी कामयाब करेंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को भी आपके हर मकसद में कामयाबी दें, आमीन। और हम लोग जो हैं अर्न कर सकें, मैं यूट्यूब से अर्न कर सकूँ और मेरी तरह जितनी भी बहनें हैं जो मेहनत कर रही हैं वो भी अर्न कर सकें जल्द से जल्द, और जो बहनें दूसरे हुनर अपने इस्तेमाल करते हुए घर में अर्निंग कर रही हैं वो भी कामयाब हों। आमीन सुमा आमीन।